हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पाठ उत्साह, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पाठ की व्याख्या प्रारंभ करने से पहले पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। उत्साह एक आवाहन गीत है। आह्वान का मतलब है बुलाना, आवाहन करना, जो बादलों को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है, अर्थात बादलों पर महाकवि निराला जी ने कई कविताएं लिखी हैं। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा पूरा करने से यहाँ पर तात्पर्य, क्योंकि गर्मी के कारण सभी लोग अनमने से थे, व्याकुल थे, बेचैन थे, और बादल जब बरसता है तो गर्मी से लोगों को राहत मिलती है, प्यासे जनों को राहत मिलती है। इस तरीके से उनकी आकांक्षाएं पूरा करने वाला, और नई कल्पना के लिए, नए अंकुर के लिए पूर्ण विध्वंस, क्योंकि जब तक पूर्ण पतन नहीं होता तब तक उत्थान भी संभव नहीं है। जब पुरानी चीज़ें समाप्त होंगी तभी नई चीज़ों का आगमन होता है। तो यहाँ पर कवि बादल को क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी कह रहा है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है, और कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आप यदि साहित्य पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जब भी समाज में कोई नए परिवर्तन हुए हैं, कोई नई क्रांति का आगमन हुआ है, तो उसमें साहित्य की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हुई है। आज़ादी के आंदोलन में भी साहित्यकारों की अग्रणी भूमिका थी। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से आम जनमानस को प्रेरित किया स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता हेतु क्रांति लाने के लिए। तो इसी तरीके से निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में भी देखते हैं। तो चलिए कविता की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। उत्साह। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ कवि बादलों से गरजने के लिए कह रहा है, और कह रहा है कि घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। कवि कह रहा है कि बादल गरजो, और गरजने के साथ धाराधार बरसो। यहाँ कवि बादलों को रिमझिम फुहार बरसाने के लिए नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि बादलों उत्साह और क्रांति के प्रतीक। बादल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम अपनी भयानक गर्जना करो, जिससे निराश और हताश हुए लोगों में उत्साह का संचार हो और मनुष्यों में नई चेतना भर दो। बादल गरजो, रिमझिम फुहार मत बरसाओ, सारे गगन को घेर लो, चारों तरफ से आकर हे बादलों इस संपूर्ण गगन को घेर लो, और धाराधर बरसो, यानी मूसलाधार बरसो। धाराधर बादल का एक नाम भी है, और घेर घेर घोर गगन में यहाँ पर आप देखेंगे तो अनुप्रास अलंकार भी है। कवि कह रहा है आगे, ललित ललित काले घुंघराले। ललित यानी सुंदर, और काले घुंघराले जैसे जिस तरह से किसी बालक के काले काले घुंघराले बाल होते हैं। और यहाँ कवि बादलों के स्वरूप की, बादलों के रूप की तुलना किसी काले घुंघराले बालों वाले बालक से कर रहा है। और कवि कह रहा है कि बाल कल्पना कैसे पाले, कि जिस प्रकार से बालक अपने मन में भांति भांति की कल्पनाएं करता है, नई नई कल्पनाएं करता रहता है, उसी प्रकार से बादल भी बालकों की कल्पना के जैसे ही हैं। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, और विद्युत छवि से मतलब विद्युत के जैसी आभा, विद्युत बिजली चमकने वाली, बादलों में जो बिजली चमकती है वह विद्युत कही जाती है, और छवि का अर्थ है आभा। उर से तात्पर्य है हृदय में। कवि नवजीवन वाले, तुम कवि के समान हो। जिस प्रकार से कवि अपनी कविता के माध्यम से नवजीवन की कल्पना करता है, नवजीवन भर देता है, उसी प्रकार से हे बादलों तुम्हारे हृदय में भी बिजली की आभा है, और तुम नया जीवन देने वाले हो, और तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है। वज्र छिपा, तुम्हारे हृदय में वज्र के जैसी अपार शक्ति छिपी हुई है। वज्र क्या है? देवराज इंद्र का शस्त्र भी वज्र ही है,
वज्र बहुत ताकतवर हथियार है, बहुत शक्तिशाली हथियार है। और आपने पढ़ा होगा कि वज्र ऋषि दधीचि की अस्थियों से बनाया गया था। तो यहाँ पर इसलिए कवि कह रहा है कि तुम्हारे हृदय में वज्र जैसी अपार शक्ति भरी हुई है, तुम इस संसार में नई चेतना भर दो। नूतन कविता, जिस प्रकार से कवि अपनी नूतन कविता, नई कविता के द्वारा समाज में नई चेतना भरता है, उसी प्रकार से हे बादलों, तुम इस संसार में नई चेतना भर दो और गरजो। अपनी गर्जना से जन चेतन में विप्लव और क्रांति को जन्म दो। नई क्रांति को यहाँ पर जन्म दो। इसलिए कवि बादल से गरजने के लिए कह रहा है, रिमझिम फुहार बरसाने की बजाय गरजने के लिए कह रहा है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर कवि ने बादल का बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है। और छायावादी कवियों में वैसे भी एक विशेषता होती है कि प्रकृति के रूप सौंदर्य का वर्णन वो बहुत अच्छे प्रकार से करते हैं, अलंकारों का प्रयोग बहुत अच्छे से करते हैं। आगे चलते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। विकल यानी बेचैन, व्याकुल, उन्मन अनमनापन, जहाँ कहीं चैन नहीं, बेचैन। विश्व के निदाग के सकल जन, निदाग से अर्थ है गर्मी, गर्मी से परेशान। सकल सभी, संपूर्ण, जन लोग। यहाँ कवि कह रहा है कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, बादलों के आने से पहले, क्योंकि भीषण गर्मी थी और इस गर्मी के कारण इस संसार के सभी लोग गर्मी से, निदाग से विकल थे, दुखी थे, व्याकुल थे और बेचैन हो रहे थे गर्मी के कारण। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और तभी अज्ञात दिशा से, अज्ञात का तात्पर्य है जो ज्ञात ना हो, अनंत से तात्पर्य है ढेरों, बहुत सारे। तो कवि कहता है कि जब विश्व के सारे लोग गर्मी और उमस से परेशान हो रहे थे, तब किसी अज्ञात दिशा से बहुत सारे बादल एक साथ आसमान में घिर आए। तप्त धरा जल से फिर से शीतल कर दो, बादल गरजो। और कवि कह रहा है कि इस तपती हुई धरा को, भूमि को, गर्मी से तपती हुई धरती को जल से फिर शीतल कर दो। अपने जल से जल बरसा कर, वर्षा का जल बरसा कर फिर से शीतल कर दो, बादल गरजो। और यहाँ कवि बादलों को खूब बरसने के लिए, ताकि पीड़ित जनमानस सुख का अनुभव कर सके, परिवर्तन का उसे आभास हो। इस तरीके से इस कविता में बादलों को कवि ने परिवर्तन लाने वाले, नव चेतना लाने वाले माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे समाज में नई क्रांति का संचार हो और नई आशा की किरण इस समाज में फैले, और जो लोग हताश निराश थे उन सबको एक नई आशा की ज्योति मिले। तो यह थी कविता उत्साह। धन्यवाद।